बड़ी। नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टार द वोकैबुलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अंग्रेजी भाषा के कुछ नए शब्द रोज़ाना सीखते हैं और उससे जुड़ी हुई कई अन्य जानकारियों के बारे में भी सीखते हैं। तो वर्ड स्टार के आज के सेशन में हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले लिस्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या है, अंग्रेजी भाषा के 5 शब्दों के बारे में जानना है और उनको रिवाइज करना है। उनसे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में सीखना है और उन सेंटेंसेस का हिंदी अनुवाद सीखना है। साथ ही उनसे जुड़ी हुई कई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चनर है जो कि सेशन से जुड़ा हुआ है, उसको आपने सॉल्व करना है। और लास्टली हमारा वर्ड ऑफ द डे है जिसको आपने अपनी आज वोकैबुलरी में ऐड करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एक्सेशन। एक्सेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है पदग्रहण या प्रवेश या किसी पद या स्थिति पर पहुंचना। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, द डेट्स ऑफ हिज एक्सेशन एंड डेथ आर अननोन। उसकी मृत्यु और उसके पद ग्रहण का समय या तिथि या दिनांक, उसके पद ग्रहण या मृत्यु का दिनांक अज्ञात है। उसके पद ग्रहण और मृत्यु का दिनांक अज्ञात है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, हिज एक्सेशन वाज ऑन द सेम डे ऑफ हिज फादर्स बर्थडे। उसका जो पद ग्रहण है उसके पिताजी के जन्मदिवस वाले दिन था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, होप योर एक्सेशन विल ट्रांसफॉर्म द स्टेट। आशा करते हैं तुम्हारा पद ग्रहण इस शहर को सुधार देगा या परिवर्तित कर देगा। द स्कूल वॉज सो हैप्पी फॉर एक्सेशन ऑफ मिस्टर रामालिंगम। मिस्टर रामालिंगम के प्रवेश या पदग्रहण से स्कूल बहुत खुश था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मिस्टर अक्षत जैन एक्सेशन वॉज ऑन लास्ट मंडे। मिस्टर अक्षत जैन का पदग्रहण पिछले सोमवार को था। ठीक, पहला वर्ड हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सेसरी। वर्ड नंबर सेकंड है एक्सेसरी, जिसका जो हिंदी अनुवाद है वो है सहायक या अतिरिक्त सहायक सामान। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, द बेस्ट एक्सेसरी अ गर्ल कैन ओन इज़ कॉन्फिडेंस। एक लड़की के लिए उसका आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। एक लड़की के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत सहायक हो सकता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी हैव अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज फॉर हिज ब्यूटी। उसकी सुंदरता के लिए उसके पास बहुत सारे सहायक सामान हैं। ही वॉज चार्ज विद बीइंग एन एक्सेसरी टू मर्डर। उसको नहीं, कत्ल में सहायक होने के लिए उसको जुर्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दिस सिल्क स्कार्फ इज़ द परफेक्ट एक्सेसरी फॉर स्टाइलिश समर इवनिंग। यह रेशमी दुपट्टा एक उचित सहायक सामग्री है, सहायक सामान है फॉर स्टाइलिश समर इवनिंग, गर्मी की शाम के लिए। यह जो रेशमी दुपट्टा है वो गर्मी की शाम के लिए बहुत ही अच्छा सहायक सामान है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इंडिया हैव द बेस्ट एक्सेसरी आर्म्ड फोर्सेस फॉर बैटल। भारत के पास युद्ध के लिए बहुत अच्छी सहायक सैन्य दल है। भारत के पास युद्ध के लिए बहुत अच्छा सहायक सैन्य दल है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है इस सेशन का तीसरा वर्ड है। इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है दुर्घटना या संयोग। तो पहला सेंटेंस है हमारा, ही वॉज किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। वह एक कार दुर्घटना में मारा गया था। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, माई कार वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। मेरी कार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी इन द एक्सीडेंट। मेरी कार दुर्घटना की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हिज ब्लाइंडनेस इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। उसका अंधापन उस एक दुर्घटना का परिणाम था।
उसका अंधापन एक दुर्घटना की वजह से था या उस एक दुर्घटना का परिणाम था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी वॉज क्रिपल्ड इन अ कार एक्सीडेंट। वह एक कार दुर्घटना में अपंग हो गई थी। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। हम दुर्घटना के कारण के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। ठीक, वर्ड नंबर 3 हो गया। अब वर्ड नंबर 4 पे आते हैं। वर्ड नंबर 4 है हमारा अक्लेम। अक्लेम का जो हिंदी अनुवाद होता है वो है प्रशंसा या स्वागत करना। स्वागत करना नहीं, केवल प्रशंसा और स्वागत। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, ही डिजर्व्स द अक्लेम ही हैज़ रिसीव्ड। वह उस प्रशंसा का हकदार है जो उसे मिली है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, द परफॉर्मेंस रिसीव्ड ग्रेट अक्लेम। उस प्रस्तुति को एक बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। उस प्रस्तुति को बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, शी रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्लेम फॉर हर अचीवमेंट्स। उसको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली फॉर हर अचीवमेंट। उसको उसकी उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। हिज डिस्कवरीज अर्नड हिम वाइड अक्लेम। उसकी खोजों ने उसे बहुत ज़्यादा, वाइड मतलब काफ़ी, अक्लेम मीन्स प्रशंसा। उसकी खोजों ने उसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई, प्रसिद्धि या प्रशंसा दिलाई। हर्लिन गॉट वर्ल्ड वाइड अक्लेम फॉर हर अचीवमेंट्स। हर्लिन को संपूर्ण विश्व में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा मिली। हर्लिन को अपनी उपलब्धियों के लिए पूरे विश्व में प्रशंसा मिली। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, या लास्ट कह सकते हैं आज के सेशन का, अक्लेमेशन। अक्लेमेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है अभिनंदन, जय जयकार या हर्ष सहित स्वागत करना। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा, द न्यूज़ वाज ग्रीटेड विद कंसिडरेबल पॉपुलर अक्लेमेशन। समाचार को बहुत बहुत बधाई दी गई, अब एक कंसिडरेबल और मतलब जग जाहिर अभिनंदन के साथ। समाचार को जग जाहिर अभिनंदन और प्रशंसा, बधाई दी गई। समाचार को जग जाहिर अभिनंदन और बधाई दी गई। समाचार को बधाई के साथ साथ जग जाहिर प्रशंसा या अभिनंदन भी दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, द रिजोल्यूशन विल बी अडॉप्टेड बाय एक्लेमेशन। जो संकल्प है या निर्णय है, विल बी अडॉप्टेड मतलब उसको स्वीकार किया जाएगा बाय एक्लेमेशन, जय जयकार के साथ। जो निर्णय है उसको जय जयकार के साथ स्वीकार किया जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन बाय एक्लेमेशन। उसको अभिनंदन के साथ चेयरमैन चुना गया था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, शी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय एक्लेमेशन। उसको भारत का राष्ट्रपति चुना गया था काफ़ी अभिनंदन के साथ। उसको अभिनंदन के साथ भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, द मोशन वॉज कैरिड बाय एक्लेमेशन। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, प्रस्ताव अभिनंदन द्वारा किया गया। जो प्रस्ताव था वो अभिनंदन के द्वारा किया गया था। ठीक, तो हमारे 5 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या है हमारा, रिवीजन और एक्सरसाइज। तो अभी तक हमने जो जो वर्ड सीखे हैं उनको सबको हमने रिवाइज करना है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है अक्लेमेशन। अक्लेमेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है, जय जयकार। और जय जयकार हमें कहाँ दिखता है ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन में हमें सबसे लास्ट में दिखता है। तो सबसे पहले हम एक्लेमेशन को जय जयकार से जोड़ देते हैं क्योंकि ये इसी का हिंदी अनुवाद है। ठीक, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एक्सेशन। एक्सेशन का आप गैस कीजिए कि क्या क्या हिंदी अनुवाद हो सकते हैं।
एक्सेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है हम बताते हैं, पद ग्रहण करना होता है। पद ग्रहण हमें ट्रांसलेशन में कहाँ दिखता है? ऊपर से तीसरे नंबर पर। ठीक, तो दोनों ही को हम लिंक करके बता देंगे कि एक्सेशन का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अक्लेम, अक्लेम का जो हिंदी अनुवाद है वो क्या है? अक्लेम का जो हिंदी अनुवाद है वो है स्वागत। तो स्वागत हमें कहाँ दिखता है हिंदी ट्रांसलेशन में? ऊपर से चौथे नंबर पर। तो इसको भी हमने लिंक कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सेसरी। एक्सेसरी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? सहायक। तो ट्रांसलेशन में हमें सहायक कहाँ दिखता है? ऊपर से दूसरे नंबर पर। तो उसको वहाँ से लिंक कर देना है। लास्ट में बचता हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का जो हिंदी अनुवाद होता है संयोग या दुर्घटना। तो संयोग हमें ट्रांसलेशन में कहाँ पे दिखता है? सबसे ऊपर। तो उससे हमको इसको लिंक कर देना है। ठीक, तो ये रिवीजन और एक्सरसाइज दोनों ही साथ में हो गए हमारे। देखते हैं नेक्स्ट। अरे ये तो ब्लैंक हो गया यार। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे थे क्या आएगा पता नहीं। नहीं, पर ये सरप्राइज़ है। इसमें है क्या है? आज का क्वेश्चनर। तो आज का क्वेश्चनर क्या है भैया? व्हाट इज़ द इनिशियल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन? जो इन्वेस्टिगेशन वर्ड है इसका हिंदी अनुवाद क्या है? इनिशियल नहीं, हिंदी। इन्वेस्टिगेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है शासन, ऑप्शन बी है जीत, ऑप्शन सी है जांच पड़ताल, ऑप्शन डी है कर्मा। आपने एक चारों ऑप्शंस में से अपना उत्तर चुनना है और उसको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है नहीं है। ठीक, जो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये है हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? स्मार्मी। स्मार्मी का जो हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमने नीचे अंडरलाइन करके दिया हुआ है, स्मार्मी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो स्मार्मी का जो हिंदी अनुवाद है वो है चापलूस या इस तरह से व्यवहार करना जो विनम्र, दयालु या मनभावन लगता है लेकिन वास्तविक या विश्वसनीय नहीं है। मतलब ढोंग वाला व्यवहार, उस तरह के व्यवहार को हम स्मार्मी कहते हैं। या फिर हम अगर स्मार्मी पीपल कहेंगे तो चापलूस लोग उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे लोग जो कि आपको दिखाने के लिए कुछ और अंदर से उनके कुछ और चल रहा होता है तो उन लोगों को हम स्मार्मी पीपल कहते हैं। उस सेंस में हम इसको वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड स्टार का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वर्ड स्टार में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हैव अ ग्रेट डे।